ऑल इंडिया फेयर प्राइस जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया फेयर प्राइस जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया फेयर प्राइस जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो पूरी करो हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो ठेकेदार एक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद और जो जुल्म सितम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जो जुल्म सितम की टक्कर में ठेकेदार एक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद ठेकेदार एक्टर ठेकेदार एक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया फेयर प्राइस जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया फेयर प्राइस जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया फेयर प्राइस जिंदाबाद जिंदाबाद राज करेगा कोटेदार हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा राजेश तिवारी जिंदाबाद राजेश तिवारी जिंदाबाद राजेश तिवारी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं राजेश तिवारी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं मणि जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं अशोक सिंह जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं गिरीश तिवारी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं वासु दादा जिंदाबाद 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 वासु दादा जिंदाबाद 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 लगभग 2500 हजारों की संख्या में यहाँ पे पीडीएस डीलर आए हैं और सब लोगों की तकलीफें हैं, सब लोगों की परेशानियां हैं। मेरे दोस्त जो अगर किसी को परेशानी न रहे, किसी को काम न रहे तो अपने घर से एक पैर निकालता भी नहीं है। और सोच के देखिए, ये प्रयागराज से, हम कुशीनगर से, ये संत कबीर नगर से, अम्बेडकर नगर से, बहराइच से, जौनपुर से, प्रदेश के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आए प्रदेश के तमाम जिलों से ये लोग कहीं न कहीं तकलीफ में है, तभी आए हैं। तो आइए हमारे साथ में। मेरा नाम बसंत लाल सरोज है, जिले का महामंत्री हूँ और योगी जी के विरोध में आया हुआ हूँ, मोदी जी के विरोध में आया हुआ हूँ। 6 महीने से हम लोगों को वितरण करा लिया गया है और 6 महीने से आज तक कमीशन नहीं दिया जा रहा है। और अन्य प्रांतों में जैसे वन नेशन वन कार्ड की बात सरकार कर रही है, तो वन नेशन वन कार्ड के तरीके पूरे देश में एक कमीशन भी होना चाहिए। हाँ, और वो कमीशन जो है नहीं दिया जा रहा है, हमको 90 पैसे में निपटाया जा रहा है, जिसमें ट्रक वाले हमको कम भी देते हैं और हमारा जो है शोषण भी करते हैं। अगर कुछ बात करते हैं तो गल्ला लेके भाग भी जाते हैं ट्रक से लाद के। ट्रक वाले बहुत शोषण हाँ, करते हैं, बहुत शोषण कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतने कोटदार हैं, क्या झूठ बोलेंगे? सभी लोगों का ट्रक वाले और ठेकेदार दोनों मिल करके शोषण करते हैं कि नहीं? करते हैं, सभी लोग का करते हैं। सर, हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारी मिनिमम 50,000 मिनिमम आय की गारंटी दे जी, जो कि अन्य प्रदेशों की भांति जो अन्य प्रदेशों में कमीशन चल रहा है, वो कमीशन में 200 रुपया प्रति कुंटल दे। आज कोटेदार परेशान है क्योंकि उसके पास जो है आय कम है जी। अगर किसी के पास 100 कुंटल है तो 9,000 रुपये उसके कमीशन बनते हैं, जिसमें से वो 2,000, 1,000, 3,000 जो पल्लेदारी उसका भाड़ा होता है वो देता है, पल्लेदारी देता है, उसके बाद ला के तोलने वालों को देता है, बिजली वाला देता है, रिचार्ज मोबाइल कराता है। सरकार को कोटदार को बचता क्या है? बहुत सारे खर्चे हैं और कोटदारों का शोषण भी होता है। कम गल्ला दिया जाता है, कम गल्ला दिया जाता है। कोटदार जब कम गल्ला पाएगा तो बांटेगा कहाँ से? अपने घर से, अपने घर का गेहूं काट के बांटेगा? नहीं। अरे हम तो खुद पालन पोषण करने के सरकार की इतनी बड़ी योजना है, PMKG प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको जनता तक कोटदार पहुँचाता है। कोटदार पहुँचाता है और कोटेदार सब मतलब सरकार को बनाने में कोटेदार का पूरा हाथ होता है, लेकिन सरकार जो है कोटेदार को नहीं सोच रही। इसके बाद 40% वोट कोटेदार के वजह से सरकार को मिली थी तो सरकार बनी थी। ये सर नो? तो क्या कोटेदारों का कमीशन समय से मिलना चाहिए कि नहीं? हम प्रयागराज से आए हैं, दिनेश कुमार और महामंत्री हैं, और हमारे यहाँ जो भी काम को सरकार दे रही है, फार्मर रजिस्ट्री कराती है, KYC कराती है, उसका कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देती है जी। जबकि मिलना चाहिए। हम अतिरिक्त समय देते हैं, मेहनत करते हैं और राज्यों के तरह हमको 200 रुपये प्रति कुंटल जो है कमीशन दिया जाए, समय से भुगतान किया जाए, ठेकेदारों पर लगाम लगाई जाए, जो भीगो के गल्ला ड्राइवर दे रहा है उसको हटा दिया जाए। ये हमारी सारी समस्याएं दूर करें, हम सरकार 27 में सरकार बदल देंगे।